Good morning class 9th. Today we are going to do some problem of exercise 7.4. Here you can see question number 1 says show that in a right angle triangle the hypotenuse is longest side. Yesterday I taught you some theorems like 7.6, 7.7, 7.8. तो आज उनका हम यूटिलाइजेशन करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ओके, सबसे पहली चीज़ हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ए बी सी, बी पर हमने राइट एंगल मान लिया। ओके, तो गिवन एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये दिया हुआ है। और टू प्रूव हाइपोटेनस इज लॉन्गेस्ट, इट मीन्स AC is greater than AB as well as AC is greater than CB और BC। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। चलिए करते हैं। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ओके, इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो एंगल B 90 डिग्री दिया है, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल B। तो एंगल A प्लस एंगल C आपका आ जाएगा 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90। ओके, और एंगल C अकेला 90 डिग्री दिया, इन दोनों का सम 90 डिग्री। इसका मतलब हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल B इज़ ग्रेटर देन एंगल A as well as angle B is also greater than angle C. Okay, now we can say from equation 1 एंगल B और एंगल A अगर बड़ा है एंगल A से, तो एंगल A के अपोजिट वाला साइड कौन सा है? BC, एंड एंगल B के अपोजिट वाला साइड AC। तो वी कैन राइट हियर AC इज़ ग्रेटर देन BC। ओके, और दूसरे केस में एंगल B बड़ा है एंगल C के, तो B के अपोजिट वाला साइड AC और C के अपोजिट साइड AB। तो यहाँ AC इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन AB, और आप रीज़न लिखेंगे, क्या लिखेंगे? साइड्स और साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल is longer। ओके, या आप जस्ट लिख सकते थे 7.7 आई थिंक। तो आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर साइड AB and AC of triangle ABC are extended to P and Q such that angle PBC, where is PBC? PBC is less than angle QCB। ओके, QCB, तो ये एंगल इससे छोटा है। हम मान लेते हैं इन तीनों एंगल्स को 1 2 3। ओके, तो ध्यान से समझेंगे आप। सॉल्यूशन में गिवन क्या है? गिवन है एंगल PBC इज़ लेस देन एंगल QCB, और हमें शो क्या करना है? टू शो AC इज़ ग्रेटर देन AB। ओके, तो हमने एंगल से शुरुआत करनी है। इस एंगल को कंसिडर करते हैं। हमको मालूम है एंगल PBC, इसको आप गिवन को इक्वेशन 1 कंसिडर कर सकते हैं। PBC एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ की जा सकती है। तो PBC बराबर होगा सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। सो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3। सिमिलरली एंगल QCB, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ये बराबर होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। ओके, इस पूरे को हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। फ्रॉम 1 and 2 एंगल PBC इज़ लेस देन एंगल QCB। तो PBC और QCB ये गिवन है। ओके,
तो इसको हम लोग यहाँ से वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। पी बी सी की वैल्यू क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज़ लेस देन एंगल 1 प्लस एंगल 2 से फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, अभी क्या करेंगे हम लोग, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, एंगल 3 इज़ लेस देन एंगल 2 यहाँ पे हमने दिखा दिया। अब एंगल 3 अगर छोटा है तो उसके अपोजिट वाला साइड छोटा होगा। एंगल 3 के अपोजिट साइड क्या है भाई, ए बी। ए बी इज़ लेस देन एंगल 2 के अपोजिट वाला साइड ए सी। ओके, और वी कैन ऑल्सो राइट ए सी इज़ ग्रेटर देन ए बी फ्रॉम थियरम 7.6 और 7 है ना, 7.6 की साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज़ लॉन्गर और 7.7। तो यहाँ पूरा थियरम ही हम लोग लिख देते हैं। साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज़ लॉन्गर। आई होप यू अंडरस्टूड। This is very easy questions. This is question number 3. In figure, angle B is less than angle A. Okay, angle B angle A से छोटा है. Angle C is greater than C is less than angle D. Show that AD is less than BC. It means हमें इस पूरे AD को BC से छोटा दिखाना है. तो करेंगे क्या, सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, लिखेंगे गिवन angle B is less than angle A and angle C is less than angle D. To show AD is less than BC. Okay, now proof. In triangle OAB, okay, angle B is less than angle A given. सो B अगर छोटा है तो B के अपोजिट वाला साइड भी छोटा होगा, तो वो क्या है, OA इज़ लेस देन OB। ओके, फ्रॉम थियरम 7.6 और 7। ओके, 7.7 जो है 6 का पोलरी है, दोनों आप कंसिडर कर सकते हैं, देख सकते हैं, या आप पूरी बात लिखना चाहें तो लिख दें। साइड अपोजिट to greater angle is longer. Okay, say equation 1 again. In triangle OCD, given that angle C is less than angle D, so we can write angle C छोटा है तो angle C के अपोजिट वाला साइड क्या है भाई, OD. OD is less than OC. Say equation 2, side opposite to greater angle is longer. Okay, adding 1 and 2, adding equation 1 and 2 ऐड कर देते हैं। So OA plus OD is less than OB plus OC. OA और OD मिलकर क्या बन रहा है भाई, AD इज़ लेस देन OB और OC मिलकर क्या बनेगा, CB है ना, और BC। इसी बात को आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। आई होप यू अंडरस्टूड। दिस क्वेश्चंस आर वेरी इजी and rest 2 question both of you will try and send to your subject teacher. Okay, thank you for watching.